क्या वाकई में पेपर लीक का मुद्दा धीरे धीरे भटका दिया गया? क्या छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों को जाति, धर्म और आपसी विवादों की बहस में दबा दिया गया? आज हम इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, मेरा नाम विवेक है और आप न्यूज दस्तक देख रहे हैं। जब देश भर में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही थीं, तब लाखों छात्र और शिक्षक और स्वतंत्र पत्रकार और सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग एकजुट होकर जवाब मांग रहे थे। सवाल सीधे परीक्षा व्यवस्था और संबंधित संस्थाओं और जिम्मेदार अधिकारियों पर उठ रहे थे। उस समय चर्चा का केंद्र था पेपर लीक, छात्रों का भविष्य और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता। लेकिन कुछ समय बाद बहस का रुख बदलने लगा। एक टीवी डिबेट में कुछ शिक्षकों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। फिर क्या इसके बाद चर्चा का फोकस पेपर लीक से हटकर मीडिया और शिक्षकों के बीच टकराव की ओर मुड़ गया। फिर एक नया नैरेटिव सामने आया। कोचिंग संस्थानों और तथाकथित कोचिंग माफिया पर बहस शुरू हो गई। इससे भी पेपर लीक के मूल मुद्दे पीछे छूटते हुए दिखाई दिए। इसके बाद विवाद कुछ प्रमुख शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों के समर्थकों के बीच खींचा गया। सोशल मीडिया पर बहस इतनी बढ़ गई कि कई छात्र जो पहले से ही एक मंच पर खड़े होकर परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अब अलग अलग समूहों में बटे नजर आने लगे। इसी बीच कुछ लोगों ने इस पूरे विवाद को जातिगत नजरिए से देखना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर विभिन्न समुदायों और जातियों के नाम से जोड़कर बहस को नया मोड़ दे दिया गया और फिर मामला धर्म तक पहुंच गया। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में शिक्षकों की पहचान को उनके धर्म से जोड़कर प्रस्तुत किया जाने लगा। इससे बहस और अधिक ध्रुवीकृत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में छात्रों के मूल मुद्दे पीछे छूट गए? क्या पेपर लीक, परीक्षा सुधार और जवाबदेही जैसे विषयों की जगह जाति, धर्म और व्यक्तियों के बीच के विवादों ने ले ली? कई लोगों का मानना है कि चाहे कोई भी शिक्षक हो, उनकी पहचान सबसे पहले एक शिक्षक के रूप में होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जाति और धर्म की राजनीति छात्रों के हित में सही नहीं मानी जा सकती। आज भी लाखों छात्र सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहते हैं, परीक्षाएं निष्पक्ष कैसे होंगी, पेपर लीक कब रुकेगा और उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल यह बहस जारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मूल मुद्दों पर चर्चा बनी रहे और उनका समाधान भी खोजा जाए। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? क्या वास्तव में बहस अपने मूल मुद्दे से भटक गई है या फिर यह घटनाओं का एक स्वाभाविक क्रम था? आप अपना कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।